तो भाई आज किसान को, मैं तो किसान को एक ये लगा लो भगवान के रूप में देखता हूँ। किसान परिवार में जन्म है उसके लिए नहीं, किसान को भगवान के रूप में इसलिए देखता हूँ। आज किसान ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की और ये कहते हैं ना भाई अब ये पंजाब का किसान हरियाणा का थोड़ा किसान है। सच्चाई बात तो ये है, जो असली किसान है ना, जिसने रोटी का टोकरा कहे हैं, वो यही इलाका है जो पूरा देश महीने की रोटी जाती है ना। तो बाकी तो मीह बरस गया तो दाने बगा दिए, हो गए तो हो गया, नहीं तो नहीं हुई। और तो जमीनें कहाँ है? जितना टुकड़ा इस बेल्ट में है इतना तो बंजर पड़ा है यार। झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, इन वो जमीन मिल जाए और उपजाऊ कर देंगे। और सारा किसान को इकट्ठा भी नहीं होने दे रहे क्योंकि जात धर्म में बांट रहे। लेकिन फिर भी 6 स्टेटों में यह आंदोलन बहुत ज़बरदस्त है और बाकी पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकारें डिक्टेटर नहीं है वहाँ भी आंदोलन का अच्छा है। ये डिक्टेटर सरकार है, ये दबाती है, हर आदमी के ऊपर पर्चा FIR दर्ज करती है, वो करती है, ये करती है। इससे इन किसानों को दबाने की कोशिश की, लेकिन किसान दबनेगा नहीं है। और मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं ये भी गलती कर रहे हैं यार। इन किसान वर्ग की, चलो बन गया कॉर्पोरेट कंपनियों के चंदे से लेकर प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन अब तो आम आदमी की सोचनी चाहिए। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों की आड़ लेके कुछ लोग राजनीति में आना चाहते हैं और ये राजनीति कर रहे हैं किसानों पे आगे। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? राजनीति आने क्यों दे रहे हो भाई? राजनीति करने क्यों दे रहे हो? मुद्दा ये है, राजनीति करने क्यों दे रहे हो? आप पेट्रोल डीजल बढ़ाओगे, लोग रोड पर उतरेंगे, राजनीति करेंगे। आप क्यों करने दे रहे हो भाई? आप सिलेंडर का भाव बढ़ाओगे, क्यों राजनीति करने दे रहे हो? आप यूरिया DAP का बढ़ाया, क्यों राजनीति करने दे रहे हो? किसान रोड पर बैठे, क्यों राजनीति करने दे रहे हो? रेल बेच दी, क्यों राजनीति करने दे रहे हो? बेल के कर्मचारी भी रोड पर आ गए, क्यों राजनीति करने दे रहे हो? आपने सारा सिस्टम बेच दिया एयर का। आज एयर इंडिया भी बिकने लग रही है, सब रोड पाओगे, उनमें भी कोई नेता पाकेगा, क्यों राजनीति करने दे रहे हो? जब सारे देश का सिस्टम को फैल कर रहे हो आप, और जब उनमें कोई आवाज़ उठाने वाला मिलता है तो आप कहते हो भाई राजनीति कर रहे हैं। कोई भी इंसान यहाँ राजनीति नहीं कर रहा। किसान कौम में पैदा हो रहा है, किसान कौम में पैदा होने वाला हर इंसान का एक अपना व्यक्तिगत धर्म बनता है, उसको आगाना पड़ेगा। वो दूसरे के बाहों पर नहीं टेक सकता, दूसरे के कंधों पर टेक का वो बात नहीं चला। श्री राम कहा करते, जब ने कहा ना भाई लड़ाई का युद्ध होया, जब लक्ष्मण ने कही तो राम ने पहली बार कही थी भरत को, भाई लक्ष्मण और भरत समझो धर्म जो है वो व्यक्तिगत है, मेरे सजा हुई तो मन्ना ही लेनी पड़ेगी। तो किसान को में जो पैदा हो रहा है, जो यहाँ बैठे हैं, कोई नेता नहीं, सबका व्यक्तिगत धर्म है। ये जो किसान है, क्या इनका फायदा राजनीतिक पार्टियां नहीं ले रही हैं? दूसरी विपक्ष राजनीतिक पार्टी पहली बार पूरे देश में पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी नहीं है। तभी तो इस आंदोलन में कोई भी आज तक राजनीतिक आदमी मंच पर नहीं चढ़ सका। और कहीं ना कहीं इसकी सफलता के और असफलता के क्या की कारण है? इस आंदोलन की सफलता का भी मुख्य कारण ये है, अब सारे किसान इकट्ठे होकर और राजनीति को नजदीक नहीं लगने दे रहे। और इसकी असफलता का भी कारण ये है, जब तक राजनीति का मदद नहीं मिली कोई आंदोलन सफल भी नहीं हुआ। राजनीतिक डर और वोटों के पोलराइजेशन के कारण ही सरकार डर के किसी ना किसी आदमी की सुनती है। लेकिन किसान बेचारा दोनों तरफ पेशा हुआ है, राजनीतिक पार्टियों की मदद नहीं ले पा रहा क्योंकि वो इसको राजनीतिकरण का ध्रुवीकरण नहीं करना चाह रहे पार्टियों का। और सरकार मान नहीं रही, वो हल्के में ले रही है, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी हरियाणा का किसान, कभी पंजाब का किसान, कभी राजस्थान का किसान, कभी थोड़ा किसान, कदे छोटा किसान, कदे बड़ा किसान, कदे अमीर किसान, कदे गरीब किसान, कदे किसान है नहीं, कदे किसान है नहीं, कभी जाति का किसान, एक जाति के लोग। सरकार तो हर तरीके से कम 13-14 बार इनको बदनाम कर चुकी है। लेकिन ये आंदोलन बिल्कुल पाक साफ है, उन किसानों का है जिन एक छोटे है जमीन के टुकड़े से 2.5% जमीन का टुकड़ा है, उससे पूरे देश का पेट भरा था जब देश में भुखमरी माची थी। वो किसान बैठे हैं यहाँ, जो आज भी झारखंड बिहार में उज्जड़ बिरानी जमीन पड़ी है ना, वहाँ जाके जमीन ने बो रहा है, मध्य प्रदेश में जमीन ने बो रहा है, राजस्थान में बो रहा है। आप राजस्थान में चलते 20-20 किलोमीटर, यहाँ पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान जहाँ मिलेगा ना 100 एकड़ के फार्म मिलेंगे। क्योंकि किसानों में सबसे कमाऊ जो किसान है वो इस बेल्ट का है, पूरा देश का। इसको कहने में मैं हिचक नहीं मानता। किसान तो और भी हैं, लेकिन जिनने ताकत पैदा करी है, जिन एक प्रदेश ने यार पूरा देश छका दिया,
25-25 स्टेट एक स्टेट जब चका दे है तो किसान कितना तगड़ा है, और उस किसान की जिम्मेदारी भी बचती है किसानी को बचाने की। तो वही किसान यहाँ बैठा, जिन्हें चीनी मिले चला रखी, जिन्हें रोटी का टोकरा बना दिया, जिन्हें धान से देश को कर दिया, जो जवार बाजरे से आज पूरे मुल्क में हम, पूरी दुनिया में हम सब ठाडे हैं, ये वही तो किसान है यार। और कौन से किसान? इनको नकली किसान बता के ये सरकार, इनको शर्म नहीं आती? ये कुछ कर नहीं सकती तो नकली किसान भी क्यों बताएं? अब तो सवाल ये है, लोगों के जहन में थोड़ी एक दिक्कत है, लोग सोच रहे हैं कि ये पार्टी हमसे धोखे से वोट देकर बनेगी, जबकि ये तो कॉरपोरेट की सरकार है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसको इंग्लैंड की सरकार ने मदद करी थी, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी आई इतनी थोड़ी पनप जाती। इंग्लैंड सरकार मदद देती, फोर्स देती, जवान देती, और यहाँ पर उनको पनपने के लिए और पूरा देश का सिस्टम बिगाड़ दिया। वही हालात आज है यार। कोरोना चल रहा है, पहले भी चला, पिछले साल हर आदमी घर में बैठा है, लॉकडाउन है, 1-1 रुपए किसी के पास नहीं है। अडानी अंबानी की आय बढ़ती जा रही है, जहाज खरीदने हो तो अनिल अंबानी खरीदेगा। ये कौन सी सरकार है यार? 1-2 आदमी वैसे कॉरपोरेट का कब्जा हो गया पूरे देश पे, और वो किसान जो सबसे मजबूत माना करता, उसकी नस्ल बर्बाद करने में लग रहे हैं। पर हम इस सरकार को एक बात चेताना चाहते हैं, भाई ये सरकार समझ जा, ये नस्ल बर्बाद होने की नहीं है, ना तो अंग्रेजों से हुई। ये थोड़ा अपने आप में ये सोच रहे हैं, जब अंग्रेजों के खिलाफ भी भगत सिंह ने, उनके चाचा अजीत सिंह ने, किशन सिंह ने जब आवाज़ उठाई थी, उनने भी कुछ कानून वापस कर लिए थे। यार ये अंग्रेजों से भी बुरी सरकार होगी जो इतने काले कानून ले आके हैं और कहते बोला काला क्या है? काला क्या है भाई? जब प्याज बढ़ जाता है तो सरकार क्या करती है, कैसे घटाती है? छापे मरवाती है प्याज व्यापारियों पे, स्टोकरों पे। जैसे स्टॉक से माल निकलता है, प्याज सस्ता हो जाता है। अब उनका नहीं ना लिमिट दे दी, अनलिमिटेड कितना भी भंडार करो। काला ये है जो अनलिमिटेड भंडार करने की, स्टॉक करना, स्टॉक की जो लिमिट है ये काला। ये पूछते ना काला क्या है? काला ये है भाई, जब किसी चीज़ को बढ़ता था भाव, आप 1 मिनट में छापा मारते थे और वो 1 मिनट में मार्केट में डाउन हो जाती। आज अनलिमिटेड स्टॉक की परमिशन दे दी आपने, बड़े बड़े सेल बनवा दिए, बड़े बड़े वेयर हाउस बनवा दिए प्राइवेट कंपनियों के, और वो भी सिर्फ 1-2 आदमियों के। अडानी के सारे वेयर हाउस और अंबानी को ग्रोस मार्केट में आना है। जब से अमेजन 1% आया था इंडिया में, अमेजन ने 1% इन्वेस्ट किया तो देश का छोटा व्यापारी की कमर हिल गई थी। तो वित्त मंत्री ने बयान दिया, भाई अमेजन झूठे आंकड़े दे रही है, हम इनके साथ और ज़्यादा व्यापार नहीं बढ़ाएंगे। हम तो ये सोचे थे चलो भाई व्यापारी बच जाएगा, किसान भी बच जाएगा, हमने थोड़ी पता था अंबानी को वापस ले आऊँगे, अडानी को ले आऊँगे। ये सरकार जिन कंपनियों ने, जिन कारपोरेटर ने बना रखी है, उनके सिवा इनकी एक भी पॉलिसी हो तो, एक भी पॉलिसी गिनवा दो जो लोगों के हक में गई हो। ये अभी कितना लंबा और चलेगा? और ये टोल टैक्स क्यों नहीं खोल रहे आप लोग? टोल टैक्स तो विरोध प्रदर्शन करने का, हमारी एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। टोल टैक्स तो हम जब तक नहीं छोड़ें, जब तक हमारी फसलों को नहीं छोड़ेंगे, ये जब तक हमारे खेत को नहीं छोड़ेंगे ना इन कानूनों के तहत, तो तब तक हम टोल टैक्स नहीं छोड़ेंगे, ना बॉर्डर छोड़ेंगे। किसान का धर्म भी बनता है, क्योंकि उसकी नस्लें उससे जो आप पूछेंगे कि मेरा आखिरी रास्ता क्या है, आखिरी रास्ता जमींदार का, किसान का खेत है। जब उसका बेटा बेरोजगार होगा, शहर में से नौकरी छूट जाती है, मजदूरी नहीं मिलती, तो कहता बाप पिताजी को क्या करूं? तो कहता है कि अपने खेत में काम कर ले, लुकी सूखी रोटी खा ले, गुजारा कर ले। वही लुकी सूखी रोटी खा खा अपनी ये जमीनें बचा के, बुढ़िया ने लुकी सूखी रोटी खा आज तक जमीनें बचाए। कौन धन जोड़ रहा है जमींदारी में? कोई भी नहीं जोड़ रहा। मुश्किल से जमीन बची न, एक झटके में ले जाएंगे। ये कोई तरीका है यार? प्रधानमंत्री जी का ये सोच है। जमीन कौन छीन रहे आप लोगों की? जमीन तो जब किसी को भाव नहीं मिलेगा, एक सिस्टम, एक ढांचा बिगड़ जाएगा, एक सिस्टम बिगड़ जाएगा, एक ढांचा बिगड़ जाएगा फसलों का, तो जमीन तो आप पे छिनगी। पहले कैसे छिना करती? गरीब आदमी बेच देता था, 1 लाख में 50,000 में, जिसका कुछ नहीं होता, कर्जा हो जाता। अब ये कर्जा कर देंगे, फिर जमीन कहाँ बचेगी? कोई ना कोई तो खरीदेगा। जब कर्जा है किसान पे हो जाएगा, उसको फसल का भाव नहीं मिला और वो हर साल मरता रहेगा, तो 2 साल में, 4 साल में आराम से क्या बेचेगा? वो जमीन बेचेगा। उसको तो बस बेचारे किसान नहीं आती, वो कर्जा का बहुत ज़्यादा दिन झेल भी नहीं सकता। वो व्यापारी भी नहीं, बैंक से लेगा, फ्रॉड करके लंदन में बैठ जाएगा। यदि इतना भोला हो है, 2 साल कर्जा हो गया और 4 बार आदमी आ गया, तो नहीं होगा भाई कुछ ना कुछ बेच खोज कर बगा के मारो, पंडा छटवाओ, मारो बारना रो जाओ। इससे कर्जा भी नहीं उठता, इतना गरीब आदमी होगा। ये कर्जे वाले से ही बहुत डरता है, इसलिए इसकी ज़मीन सबसे पहले बिकेगी, क्योंकि इसको झूठ बोलने की आदत नहीं। ये सच्चा आदमी है। गरीब भी मैं अपनी मेहनत करता रहता, अपने बच्चों को पालता है। किसी भी किसान का जो
अकेला किसानी कर रहा, चाहे वो 20 एकड़ का जमींदार है, वो भी अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाता। अरे किसानी तो घाटे का धंधा है, लेकिन मजबूरी है देश को पालने के लिए, देश की सेवा करने के लिए किसानी करनी पड़ेगी। वरना जैसे 66 में लाल बहादुर शास्त्री ने कही थी ना भाई, एक दिन भूखा रहना पड़ेगा, वो हालात हो जाते, 2 दिन भी भूखा रहना पड़ जाता, और 3 दिन भी। आर्टिकल टोल पर जो हम इकट्ठे हुए 500 आदमी, तो ये जो शहीद हुए थे हमारे बॉर्डरों पे, वहाँ पर जो 500 आदमी शहीद हुए थे, जो यहाँ जो आदमी इकट्ठे थोड़े बहुत हुए, हम 500 आदमियों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े और हमने मौन किया, और ये बताने और जताने के लिए हमने ये मौन कराया। और जिन परिवारों में ये दुखद घटना हुई, उन परिवारों के साथ हम, जिसा हमारा जुगाड़ है तन मन धन से, और जैसा हमारा धर्म बनता है व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से, हम उनके साथ अपनी औकात से बढ़कर उनके साथ रहेंगे और उनकी मदद करेंगे।